आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में सलाम। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में दिया। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सरंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। यीशु आएगा जल्दी मैं शांत रहा, वो ले जाएगा संग तानु विच आसमान। गीत नंबर 306। यीशु आएगा जल्दी मैं शांत रहा, यीशु आएगा जल्दी मैं शाद रहा, ओ ले जाएगा संतानु विच आसमां, ओ ले जाएगा संतानु विच आसमां। मेरा यीशु आएगा जल्दी मैं शाद रहा, यीशु आएगा जल्दी मैं शाद रहा, ओ ले जाएगा संतानु विच आसमां, ओ ले जाएगा संतानु विच आसमां। जिन्हां नूं बुलाया यीशु करदा प्यार, उन्हां नूं हमेशा यीशु करदा तैयार। जिन्हां नूं बुलाया यीशु करदा प्यार, उन्हां नूं हमेशा यीशु करदा तैयार। उन्हां ने सियोन विच देवे आस्थान, उन्हां नूं सियोन विच देवे आस्थान, ओ ले जाएगा संतानु विच आसमान, ओ ले जाएगा संतानु विच आसमान। मेरा यीशु आएगा जल्दी मैं शाद रहा, यीशु आएगा जल्दी मैं शाद रहा, ओ ले जाएगा संतानु विच आसमान, ओ ले जाएगा संतानु विच आसमान। देखा सारे पूरे हुंदे आमद निशान, दिन रात दुख उठाए सारा ए जहां। देखा सारे पूरे हुंदे आमद निशान, दिन रात दुख उठाए सारा ए जहां। देवेगा छुटकारा यीशु आ गया समान, देवेगा छुटकारा यीशु आ गया समान, ओ ले जाएगा संतानु विच आसमान, वो ले जाएगा संतानु विच आसमान। मेरा यीशु आएगा जल्दी मैं शाद रहा, यीशु आएगा जल्दी मैं शाद रहा, ओ ले जाएगा संतानु विच आसमान, वो ले जाएगा संतानु विच आसमान। दुख आजमाइशां बिया बंदीरा, होके गल्लावार यीशु रखदा निगाह। दुख आजमाइशां बिया बंदीरा, होके गल्लावार यीशु
आइए हम प्रभु की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और अपने खुदा के सामने दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया कि हम सब मिलकर आपके नाम को महिमा और तारीफ दे सके। आप अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आशीष और बरकत से भरपूर करने वाले स्वर्गीय पिता, जिंदगी देने वाले परमेश्वर पिता, और प्रभु जी आपकी महिमा हम सबके द्वारा हो सके। आपने इंसान को इस लायक बनाया, जिंदों की जमीन पर रखा, अपनी हजूरी में रहने के लिए बरकरार किया। आपका शुक्र करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी दी हुई आशीषों, बरकतों और नेमतों के लिए जो बीते वक्त में प्रभु जी आपने हमें दी और आज अपनी हजूरी में एकत्रित होने के लायक ठहराया। आपका शुक्र करते हैं प्रभु जी। दयालु प्रभु, ये बख्शिए कि जो वक्त आपकी हजूरी में गुजारा जाए वो सब आपकी महिमा के योग्य ठहरे। और आज प्रभु जी जब आपका स्वर्ग रोहन दिन है कि प्रभु आज के दिन आप जिंदा आसमान पर उठा लिए गए और पिता परमेश्वर वो आपका आशीष भरा हाथ और वायदों से भरी हुई शाम जो प्रभु जी आपने अपने अजीजों के साथ रखी और जो वक्त बिताया वो आपकी महिमा में प्रभु जी ग्रहण योग्य हो। और जब हम उन वचनों को पढ़ते और सुनते हैं, हमारी सबनों की जिंदगियों के लिए प्रभु जी वो आशीष बरकत ठहरे। शुक्रगुजार हैं प्रभु CNI चर्च फुलड़ीवाल के लिए, जिनकी आज चर्च की सालगिरह है, कि प्रभु आपने उन्हें अपनी हजूरी में रखा, बीते सालों में संभाला, उस कलीसिया को प्रभु जी अपनी हजूरी में बरकरार किया और अपनी दया कृपा में दृढ़ करके एक एक को सलामती बख्शते हुए अपने घर में कायम किया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते पूरी पास्ट्रेट के लिए कि जब प्रभु जी वक्त आपकी हजूरी में मिलकर गुजारते हैं तो आपकी महिमा के और दया के योग्य ठहरता है। ये बख्शिए, आज का ये समय आपकी महिमा में स्पुर्द हो। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज के वचन में जाएंगे और हमारे बीच में मिसेस मीना कुमारी हैं, प्रभु की दासी, उनके साथ मिलकर आज का वचन हम सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा है और ये मौका दिया कि फिर से उसकी हजूरी में आए और उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की तरफ जाएंगे और हम खोलेंगे मत्ती की अंजील, उसका 28 अध्याय और उसकी 16 आयत से लेकर 20 आयत तक। मत्ती की अंजील उसका 28 अध्याय और उसकी 16 आयत से लेकर 20 आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये मसीह की अंजील है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। आमीन। आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा विषय है वो है द एसेंशन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिया और 3 दिन के बाद वो मुर्दों में से जी उठे। और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो इस धरती पर 40 दिन तक थे
और जब वो इस धरती पर 40 दिन थे, उन 40 दिनों में उन्होंने अपने चेलों के साथ मुलाकात की, बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकात की, मरियम के साथ मुलाकात की और अपने जीवन के बारे में उनको बताया कि किस प्रकार परमेश्वर की जो इच्छा थी मैंने उसको पूरा किया और अब मैं अपने परमेश्वर पिता के पास जाना चाहता हूं या जाने की तैयारी में हूं। हम देखेंगे एक इंसान जो है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो बहुत ही हार्ड वर्क करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और वो रात दिन उस सपने को पूरा करने के लिए वो मेहनत करते रहता है। और जब वो अपने सपने को पूरा कर लेता है, जब वो अपने सपने को साकार कर लेता है, तब उसके जीवन में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आ जाती है, खुशी आ जाती है कि मैंने जो अपने जीवन में जो सपना देखा था और मैंने जो उसका हार्ड वर्क किया, उसके लिए जो मेहनत की मैंने, और आज उसका उसे फल मिल गया। हमने एक वचन पढ़ा मत्ती की अंजील में और यहाँ पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने 11 चेलों से मिल रहे हैं और उन्हें कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ हिदायतें दे रहे हैं। हम पढ़ेंगे 16 आयत में लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए वो 11 चेले वो प्रभु के साथ हमेशा थे, हर एक कामों में उनका साथ दे रहे थे और उन सारे कामों को उन्होंने देखा जो प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दिनों में किए। और उन्होंने ये भी देखा कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रखा भी गया। और साथ ही साथ जब मरियम उस कब्र के पास गई और जब उस कब्र को खाली पाया उसने, और जब वो अपने इस बातों को देखकर जब वो दौड़कर आई और चेलों को बताई कि प्रभु यीशु मसीह का शव वहां पर नहीं है, वो अचंभित हुए। लेकिन एक बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने चेलों को बता दिया था कि 3 दिन के बाद मैं जीवित हो जाऊंगा। लेकिन जो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह के उस बातों को भूल गए थे। यहाँ पर हमने एक बात देखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सारे चमत्कारों को देखा और प्रभु यीशु मसीह के हर एक कामों को उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी उस पर शक किए। उन सारे बातों को, उन सारे जो सिखाए हुए वचन थे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था, वो सारे बातों को भूलकर प्रभु यीशु मसीह पर शक या संदेह कर रहे थे। लेकिन जब प्रभु ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया, तब वो उनके ऊपर विश्वास प्रकट किए और बोले कि नहीं, ये तो सच्ची ही परमेश्वर का पुत्र है, ये तो हमारा यीशु मसीह है और वो मुर्दों में से जी उठा है। अगर हम 17 और 18 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर हम 18 आयत से लेके 20 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे बहुत सारी अहम बातों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात हम देखेंगे
18 आयत में, वो है अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहे कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए प्राप्त किया है। उन्होंने प्रभु परमेश्वर अपने पिता के जो भी आज्ञाएं थी, उन सारी आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने मरते दम तक निभाया। क्रूस पर चढ़ाए गए, उनके ऊपर थूका गया, उन्हें कोड़ों मारे गए और उनके ऊपर बहुत सारी यातनाएं की गई, और उन सभी को सह कर ही वो क्या है, इस अधिकार की प्राप्ति उन्होंने किया। हम एक वचन पढ़ेंगे, हम खोलेंगे दानियल नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत और 13 और 14 आयत। यह इस प्रकार लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हीम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उन प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। और हम 13 और 14 आयत पढ़ेंगे। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो गए। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि पुराने नियम में पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक परमेश्वर का पुत्र आएगा और वो हमारे लिए बलिदान होगा और वो जी उठेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब सिंहासन में परमेश्वर पिता बैठे, अपनी महिमा को प्रकट किए, और जब हम 13 और 14 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर साफ साफ ये भविष्यवाणी बताई जा रही है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को महिमा में परमेश्वर पिता ने ग्रहण किया। यहाँ पर हम देखते हैं लिखा कि और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पहले ही बता दिया गया था कि वो परमेश्वर के ठहराए हुए कामों को पूरा करेंगे। जो परमेश्वर की योजना थी कि वो अपने लोगों को बचाएंगे, उनके लिए एक उद्धारकर्ता, उनके लिए एक मुक्तिदाता भेजेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह पहले ही यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी कर दी गई थी। और उन कामों के लिए उनको ये अधिकार मिला, और जिसको हम देखते हैं मत्ती की अंजील में कि किस प्रकार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उस अधिकार की प्राप्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बहुत सारे दुखों, बहुत सारे कष्टों और परेशानियों का सामना करते हुए उसकी प्राप्ति किए हैं। आज इंसान जो है वो चाहता है कि वो भी अधिकार प्राप्त करे।
वो चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो, दुनिया की हर खुशी, दुनिया की हर एक धन दौलत सब कुछ हो, और वो उसके लिए, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारे ऐसे भी काम कर जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए। अगर हम देखते हैं कि एक घर में अगर एक पिता के 2-3 बच्चे हैं और एक को उसका अधिकार ना दिया जाए तो वो उसके लिए लड़ने और बहुत सारे उन कामों को वो करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि वो कई बार अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने भाई बहनों के ऊपर केस भी कर देता है कि मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला। इस संसार की चीजों की प्राप्ति के लिए इंसान बहुत सारे काम करता है कि मुझे सारे अधिकार मिल जाए, मुझे पावर मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे संपत्ति मिल जाए और मुझे अधिकार मिल जाए। लेकिन जो परमेश्वर पिता हमें अधिकार देना चाहते हैं उसकी तरफ हम ध्यान नहीं लगाते। वो हमें स्वर्ग की कुंजियां देना चाहते हैं, उसके तरफ हम ध्यान नहीं लगाते हैं, लेकिन हम इन सांसारिक वस्तुओं के प्राप्ति के लिए बहुत सारे उन कामों को करते हैं कि हम उसके अधिकारी हो जाएं। लेकिन एक बार पूछ के देखें कि जिसके अंडर सारा अधिकार है उसको कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार वो अपनी इच्छाओं को पूरी ना कर वो अपने परिवार की इच्छाओं का पूर्ति करता है। उस अधिकार की प्राप्ति के लिए उसे बहुत ही काम करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाकर उस अधिकार की प्राप्ति होती है। अगर हम 19 आयत में पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले तुमने अधिकार जो प्राप्त कर लिया है तो उसको बस अपने तक ही सीमित मत रखो कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया, मैंने उद्धार पा लिया, मैंने मुक्ति पा लिया और मैं बहुत ही धन्य हूं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को अपना चेला बनाओ, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। एक जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सौंपे उस समय। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चेले थे उस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरह से निभाए। वहां पर 11 चेले थे और प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठा लेने वाले थे उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जो जिम्मेदारियां दी, जो जिम्मेदारियां सौंपी, जो काम सौंपे, वो 11 चेले बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उन कामों को किया। वो जगह जगह गए, हर जगह गए, पूरे दुनिया में जाकर उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 11 चेले थे और उसके बाद अगर हम आज देखते हैं तो अनगिनत चेले प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम और आप प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। अगर चेले अपने उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से नहीं निभाते तो आज हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाते, आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लेने वाले थे उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों को जिम्मेदारियां सौंपी उन्होंने उसको बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही वफादारी के साथ निभाया।
बहुत ही वफादारी के साथ निभाया। अगर हम खोलते हैं प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 5 आयत तक परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उन्हें ये पूरी तरह से समझ आ गया था कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, हमें सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है। पूरे यरूशलेम में उन्होंने प्रचार किया, वहां के लोगों को बताया और साथ ही साथ वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार किया और लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। आज हम मसीही लोग, हम परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की जो बरकत है, परमेश्वर के जो काम है, हमने अपने तक ही सीमित रखा है। हमें चाहिए कि हम भी अपने उस सुसमाचार को जो हमें किसी ने दिया, हम दूसरों तक लेकर जाएं। प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा थी और आज भी है, और वो चाहता है कि हर एक मसीही अपने उस आशीषों को, अपने उस बरकतों को दूसरों तक बांटे कि दूसरे भी जाने कि हमारा प्रभु कितना महान है, दूसरे भी जाने कि वो हमें आशीष, बरकत, अनंत जीवन देता है। जिस काम को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सौंपा, उन्होंने ईमानदारी से किया। अब हमारा समय है, अब हमें भी उसे ईमानदारी और वफादारी के साथ करना होगा। आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं, वो हताश हैं, वो निराश हैं। हमें चाहिए कि हम उनके लिए सुसमाचार लेकर जाएं, परमेश्वर के वचन से उन्हें उत्साहित करें, परमेश्वर के वचन से उन्हें उजागर करें और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आगे लेकर आएं। लेकिन हम जो मसीही लोग हैं, अगर कोई आगे बढ़ते देखते हैं, हम बोलते नहीं, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इसे कैसे परमेश्वर की सारी आशीषें मिल रही है, मैं तो पीछे रह गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें एक दूसरे की सहायता और एक दूसरे की मदद करनी है और परमेश्वर के वचन का हमने प्रचार करना है। परमेश्वर के उन अनोखे कामों को, परमेश्वर के उन चमत्कारी कामों को, परमेश्वर के उस प्रेम को जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, दूसरों तक लेकर जाना है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ जो परमेश्वर के दास है वही ना करे, सिर्फ उनके तक ही ये सीमित नहीं है कि वही सुसमाचार लेकर दूसरे तक जाएंगे, वही परमेश्वर का वचन का प्रचार करेंगे, वही दूसरों के लिए दुआ करेंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हर एक इंसान को सौंपी है। हर एक मसीही को ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपी है कि वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, वो एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने और एक दूसरे को कोशिश करे कि वो भी परमेश्वर के हजूरी में आए। अगर हम आखिरी बात यहाँ पर देखते हैं, 20 आयत में बताया है यहाँ इस प्रकार, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताकर जा रहे हैं कि हमें आज्ञा माननी सीखनी है। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि अगर तुम आज्ञा को मानोगे, मेरे आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताओगे, तो वो कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। वो हमेशा हमारे संग है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता। कई बार हम इंसान सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, वो मेरी अगुवाई नहीं करता है, वो मेरी सहायता नहीं करता है, वो मेरी सुनता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम उसकी आज्ञा का पालन करोगे, अगर उसके बताए हुए वचनों के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताओगे,
तब वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। अगर प्रभु हमारे संग हो जाए तो हम एक बात पूरे श्योर के साथ बता सकते हैं, चाहे जितनी भी तकलीफें आए, चाहे जितनी भी समस्याएं आए, चाहे जितनी भी पहाड़ों की तरह परीक्षाएं आए, हमें कोई भी परमेश्वर के प्यार से, उसके अनुग्रह से हिला नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता। अगर वो हमारे खिलाफ भी बहुत सारे योजनाएं बनाएगा हमारे बिगड़ी के लिए या हमारे बुराई के लिए, परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि अगर हम भजन संहिता 23 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि वो हमारे बैरियों के आगे मेज बिछाएगा और वो हमें हरी हरी चराइयों में चलाएगा, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो हमें फिर क्यों हम इन सारे कामों को क्यों नहीं करते? आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का दिन है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, मानव जाति के लिए, कुल इंसान के लिए हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पे चढ़े और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक वो हमारे बीच में रहे, अलग अलग लोगों से मिले और वो अपने आप को प्रकट किया लोगों पर और ये बताया कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया और अब मेरा समय आया है कि मैं पिता के पास जाऊं और उसके दाहिने बैठूं। परमेश्वर पिता भी चाहता है कि अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को बिताएंगे, अगर हम भी रोल मॉडल बनेंगे, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन बिताए, हम भी उनके तरह अगर अपने जीवन को बिताएंगे, इस संसार में रहते हुए, इस धरती पर रहते हुए, प्रभु यीशु मसीह भी हमें उन सारे अधिकारों को देगा और वो चाहता है कि हम उस अधिकार की प्राप्ति करे। दूसरी बात वो कहता है कि सिर्फ अधिकार प्राप्त करना नहीं, हमें उसके दिए हुए जिम्मेदारियों को भी निभाना है और सिर्फ अपने तक ही इस सुसमाचार को सीमित नहीं रखना है, लेकिन दूसरों तक भी लेकर जाना है कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाने और उनके उन सारे चमत्कारों को जाने जो प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर किया था। और आखिर में हमने देखा कि अगर हम इन सारे कामों को करते हैं, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर पिता कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें नहीं त्यागेगा, अपने आशीषों से, अपनी बरकतों से वो हमें भरता जाएगा। सो कोशिश करें कि आज के इस दिन को हम याद करें और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते जाए, उसके आशीषों में आगे बढ़ते जाए, उसके अधिकारों को प्राप्त करते जाए कि परमेश्वर और उसका अनुग्रह हम सब के ऊपर बनी रहे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन। मेरी तरफ से, पादरी साहब की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से सारी कलीसिया को फुलड़ीवाल चर्च के डेडिकेशन डे की बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रभु की महिमा में मिलकर गीत गाएंगे। गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चिया दी टोली विच दिल नाल गावा, सच्चिया दी टोली विच दिल नाल गावा। सना सुनावा मैं रब दी, सना सुनावा मैं
आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें आज के सुंदर वचन के लिए जो खुदा ने हमें दिया और उसकी बरकतों के लिए हम उसके शुक्रगुजार हों। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए प्रभु जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। एक बार फिर अपने सरों को प्रभु आपकी हजूरी में झुकाते हैं और पिता परमेश्वर आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। और प्रभु शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु जी आपने अपनी बेटी के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबको दिया कि हम प्रभु जी उस वचन को समझें कि आज के दिन प्रभु जी आपका स्वर्गरोहण हुआ, आपका असेंशन डे प्रभु जी अलग अलग जगह पर मनाया गया। और पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हमें बताया सब अधिकार आपके हाथों में सौंपे गए और आपने उन अधिकारों को प्रभु जी हमें दिया है कि पिता परमेश्वर हम उन अधिकारों को आपकी दी हुई जिम्मेदारियों के साथ इस्तेमाल करें और प्रभु जी आपकी आज्ञाओं की पालना करते हुए जैसे आपने हमें सिखाया है वैसे ही प्रभु जी एक दूसरे को सिखाते हुए आगे आपकी इच्छा को पूरी करते जाएं। और प्रभु जी आपका वायदा है कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु जी आपका सबके साथ होना प्रभु जी महिमा के योग्य ठहरता जाए। और शुक्रगुजार है प्रभु जी कि आपने अपनी हजूरी को सबके साथ बनाए रखा और ये बख्शिए कि प्रभु जी एक एक जन आपके दिए हुए अधिकारों को प्रभु जी जिम्मेदारियों को वफादारी और सच्चाई से पूरे करते हुए आगे बढ़ता जाए और आपकी पाक हजूरी सबके जीवन को प्रभु जी लायक तौर पर कायम करती जाए कि प्रभु आपके बताए हुए रास्तों पे बढ़ते, आपकी अगुवाई में बढ़ते और आपकी महिमा करते जाएं। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन सब के लिए जो आज सफर में हैं, प्रभु जी उनके सफर को मुबारक कीजिए। हर जन को तंदुरुस्ती, तौफीक, जिंदगी की बढ़ोतरी बख्शिए प्रभु जी। अलग अलग जगह पर सफर के गाड़ियों के द्वारा प्रभु जी, पर्सनल व्हीकल्स के द्वारा और पिता परमेश्वर पैदल यात्री जो हैं एक एक को तंदुरुस्ती के साथ प्रभु उनकी मंजिल मकसद तक पहुंचाइए। और प्रभु जी प्रार्थना करते जो घरों में, कलीसिया में पिता परमेश्वर, हॉस्पिटलों में बीमार, लाचार, परेशान, तकलीफ में है, एक एक को अपने पवित्र हाथों से छू कर चंगाई और तंदुरुस्ती बख्शिए। प्रार्थना करते प्रभु जी खास तौर पर मिस्टर ब्राइट के लिए, अपने बेटे की दोनों किडनियों को छू कर रिवाइव कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जेकब अंकल के लिए, प्रभु जी उनकी हड्डी हड्डी को छू कर चंगाई बख्शिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बहन नरगिस के लिए, उसके गुर्दों को रिवाइव कीजिए कि आपकी महिमा और हमदो सना हो सके। और भी जो हमारे अजीज बीमार लाचार है जिनके नाम प्रभु जी हमारे तक नहीं पहुंचे, एक एक को चंगाई बख्शिए। उस छोटे बच्चे के साथ हुई, बेटी के साथ हुई जिसके माँ बाप प्रभु जी उसको आपकी हजूरी में लेकर आए, प्रभु अपने पवित्र हाथों से छू कर उस बच्ची को चंगाई बख्शना और ये बख्शना कि आपके धन्यवाद में आपकी बेटी तंदुरुस्ती के साथ आपकी महिमा करने वाली हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बहन शांति के परिवार के लिए, जिनको बहन शांति साधक को आपने अपने पास बीते दिनों में बुला लिया, उनके बेटे बेटियों के लिए, बच्चों के लिए प्रभु जी, आगे उनके बच्चों के लिए, एक एक जन को, परिवार के सदस्य को आपके हाथों में सुपुर्द करते प्रभु आपकी शांति, आपकी तसल्ली, आपका इत्मीनान प्रभु जी उस परिवार में बना रहे और आपका उनके साथ होना प्रभु जी उनके लिए सामर्थ्य का कारण ठहरे। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु इस दुख की घड़ी में उस परिवार के सहायक हुई है प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो हमारे फौजी भाई बॉर्डरों पर इधर उधर तैनात है प्रभु, अपनी सेवाएं दे रहे, उनकी सेवाओं को कबूल कीजिए प्रभु जी। और प्रभु ने संभालिए हर तरह के प्रभु जी नुकसान से बचा कर रखना, हर तरह के प्रभु हमलों से बचा के रखना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी सेवा में, अपने देश की सेवा में आगे बढ़ते वो सब जन मिलकर तंदुरुस्ती में बढ़ते आपके धन्यवाद में बने, उनके परिवारों को आशीष और बरकत देना। प्रार्थना करते डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ्स के लिए प्रभु जी, हेल्पर्स के लिए और प्रभु जी अन्य सेवादारों के लिए प्रभु जो अलग अलग रीति से अपनी सेवाएं इस लॉकडाउन में दे रहे हैं। और पिता परमेश्वर हमारे पुलिस प्रशासन के लिए प्रभु जी एक एक को अपनी सेवा में बहुतायत से आपके दिए हुए अधिकारों के द्वारा समझदारी से प्रभु जी, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना, ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी सेवाओं को पूरा करते हुए आपके नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके। और प्रभु जी ये संसार
आपकी महिमा में मुबारक ठहरता जाए। प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे सूबों के साथ हुई, हमारे जिलों के साथ हुई, हमारे नगरों के साथ हुई, हमारे देश के साथ हुई। प्रभु एक एक घर में अपनी सलामती बनाए रखें, एक एक के जीवन में अपनी सलामती बनाए रखें। प्रार्थना करते प्रभु जी इस पास्टरेट के साथ हुई, अपना रहमो फजल सब पर बनाए रखिए। संस्थाओं के साथ हुई प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एनजीओज के साथ हुई और अन्य भाई बहनों के साथ हुई प्रभु, जो एक दूसरे की सहायता के लिए चलकर सामने आ रहे हैं। प्रभु एक एक को आशीष और बरकत दीजिए, एक एक के घर में बहुतायत की बरकत बख्शिए और अपनी महिमा में इस्तेमाल करते जाएं कि आपका जलाल सबके जीवनों को मुबारक ठहराता जाए। प्रार्थना करते प्रभु जी आपकी पाक हजूरी हर एक के जीवन को धन्यवाद के योग्य ठहराती जाए। और प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपनी कलीसियाओं के साथ हुई प्रभु, अपने घरों के साथ हुई, नौजवानों के साथ हुई, बच्चों के साथ हुई, बुजुर्गों के साथ हुई प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर अजीज अपने कामकाज पर निकल रहे हैं प्रभु, उनके कामकाज में आशीष और बरकत दीजिए, तंदुरुस्ती बख्शिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते जिनको काम की तलाश, उनको काम की तलाश को पूरा कीजिए प्रभु, ताकि वो अपने कामों पर तैनात हों और आपकी महिमा करने वाले हो सके। प्रार्थना करते प्रभु जी अलग अलग जगह पर जो तूफान की वजह से तबाही हो रही प्रभु, अपना रहमो फजल उन इलाकों पर, उन सूबों पर बनाए रखिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी वहां के लोगों पर रहम कीजिए, जानी माली नुकसान से उन्हें बचाइए प्रभु। आपकी दया कृपा में पिता परमेश्वर सब जन आपकी महिमा करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पूरे विश्व के साथ हुई, अलग अलग जगह पर प्रभु जो हमारे अजीज बहन भाई बुजुर्ग बच्चे रह रहे हैं अलग अलग देशों में, एक एक को तंदुरुस्ती तौफीक बख्शे, उनके देशों में प्रभु जी शांति और सलामती बनाए रखें, ताकि सब जन आपकी हजूरी में झुकते आपकी महिमा करने वाले हो सके। प्रार्थना करते प्रभु जी सीएनआई चर्च फुलड़ीवाल की कलीसिया के लिए प्रभु, जो आज की सालगिरह प्रभु जी आपने उन्हें कलीसिया को बख्शी, बीते सालों में बीती जिंदगी में प्रभु जी आपने उन सबको संभाला, अपनी दया कृपा उन सब पर बनाए रखी प्रभु। ये बख्शिए कि आने वाला समय बुजुर्गों पर, नगर पर और प्रभु जी बहन भाइयों पर, बच्चों पर, नौजवानों पर प्रभु सलामती का ठहरे और आपकी बरकतों में भरपूर होते, आशीषों में बढ़ते आपकी महिमा करने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं बाकी की पास्टरेट के भी साथ हुई, नगरों के साथ हुई प्रभु जी, एक एक कलीसिया के एक एक घर में प्रभु अपनी सलामती बनाए रखें। और प्रभु आपकी हजूरी में रहकर सब जन आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते जाएं और आपका वचन हर एक के जीवन को मुबारक ठहराता आपकी महिमा में प्रभु जी कायम करता जाए। आज के इस पवित्र समय को प्रभु आपके हाथों में स्पुर्द करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा आपकी हजूरी में एकत्रित होना एक एक जन के लिए प्रभु जी आशीष और बरकत का स्रोत ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत है, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दो बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रहूल कदूस की शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदार लोगों के साथ, पूरे संसार के साथ, पवित्र लोगों के साथ और आपके खादमगीरों के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। आप सबको एक बार फिर हमारी तरफ से सलाम। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे।